ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना और मोदी सरकार की सफलता कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रही है। राहुल गांधी से लेकर दूसरे कांग्रेसी नेता ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर लगातार जहर उगल रहे हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ट्रंप के इशारे पर सरेंडर हो गए। जी हां, राहुल गांधी ने यह बयान दिया और कहा कि ट्रंप ने फोन पर बोला नरेंद्र सरेंडर और पीएम मोदी जो है सरेंडर हो गए अमेरिका के आगे। ये साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है। दूसरी तरफ पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वैशाली नगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए बृजमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता हैं छत्तीसगढ़ से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरीके से कांग्रेस परस्त जो लोग हैं वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं और इसमें अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बृजमोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अभद्र टिप्पणी की थी। जहां तक बात राहुल गांधी के बयान की है तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को मोहरा बनाकर पीएम मोदी पर यह हमला बोला है। इससे पहले भी राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। राहुल गांधी ने तो हिसाब किताब मांग लिया है कि आखिर पाकिस्तान ने हमारे कितने राफेल मार गिराए हैं। और उसके बाद राहुल गांधी का ये एक और बयान जिसमें उन्होंने ट्रंप का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र भी किया और कहा कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है, ये हमेशा झुकते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़े सा धक्का मारो तो डरकर भाग जाते हैं ये लोग। ये राहुल गांधी का बयान है। इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल इंदिरा गांधी के वक्त जो है फोन कॉल नहीं आया था। 7th फीट 1971 की लड़ाई में हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट आया था। ये तमाम बातें राहुल गांधी कर रहे हैं और इस तरीके से सेना का अपमान कर रहे हैं। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न जब देश मना रहा है तो राहुल गांधी के पेट में दर्द हो रहा है। और जब राहुल गांधी ने ये बयान दिए हैं तो उसके बाद बीजेपी जाहिर तौर पर आगबूला हो गई और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना, भारतवर्ष का घोर अपमान राहुल गांधी ने किया है। जिन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी भारत के विरुद्ध जासूसी कर रहे हैं। और संबित पात्रा ने तो यहां तक जिक्र कर दिया कि जब डोकलाम विवाद चल रहा था तो राहुल गांधी किस तरीके से चीन और पाक के पेड एजेंट की तरह काम कर रहे थे, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा है। अपने भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया
9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को। और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। तो आपने संबित पात्रों को सुना जिन्होंने चीन का जिक्र किया और कहा कि मुझे तो यह शक है कि कहीं राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं हैं। तो इस तरीके से हमला बीजेपी की तरफ से बोला गया है। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि ये वो राहुल गांधी हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। राहुल के संस्कार पाकिस्तान के हैं, जब उस पर कार्रवाई होती है तो राहुल गांधी को तकलीफ होती है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि गैर संस्कारी राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंट है। ये बड़ा आरोप उन्होंने राहुल गांधी पर लगा दिया है। प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं, किस तरीके से हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी पर, जरा सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी की कथनी में उनके संस्कार झलकते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है। परंतु राहुल गांधी जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी दादी इंदिरा गांधी जी को जब पुष्पांजलि अर्पित करता है उनकी मूर्ति पर, उनकी प्रतिमा पर, तो ना वो जूते उतारता है और फूलों को चढ़ाने के बजाय फेंकता है। इस सबसे यही स्पष्ट होता है कि राहुल के संस्कार पाकिस्तान प्रेम के हैं और राहुल को तब चिढ़ महसूस होती है जब भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके बारे में सलमान खुर्शीद से लेकर शशि थरूर से लेकर हर कांग्रेसी नेता भी कह रहा है और पाकिस्तान खुद प्रूफ दे रहा है। परंतु राहुल गांधी को इससे चिढ़ इसीलिए है क्योंकि राहुल को खुशी तभी महसूस होती है जब कांग्रेस पार्टी के नेता आतंकवादी हाफिज सईद को हाफिज सईद जी बोलते हैं और 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के पर हमला करने के बजाय डॉजियर खेलती है। इसीलिए इस गैर संस्कारी राहुल गांधी को देश की जनता एक पाकिस्तान के एजेंट के रूप में भी देखती है और आजादी के इतिहास में जिस अभद्र टिप्पणी राहुल गांधी करते हैं, ऐसा न कभी किसी नेता ने किया है, न कोई कर सकता है, क्योंकि राहुल का दिल पाकिस्तान में है, ना कि देशभक्ति में, ना कि हिंदुस्तान की जय में। इसीलिए जब जहाजों का सवाल राहुल गांधी पूछते हैं और पाकिस्तान पूछता है, पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ महसूस हो रही है और राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ महसूस हो रही है, क्योंकि ये दोनों ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेनाओं को खुली छूट देने पर
मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जाहिर तौर पर राहुल गांधी के मुंह से जो ये शब्द निकले हैं, जिस तरीके से ट्रंप के आगे सरेंडर हो गए नरेंद्र मोदी, ये बातें उनके जरिए कही गई है। बीजेपी आरएसएस डरपोक है, इस तरीके से उन्होंने शब्द बोले हैं। ये जाहिर तौर पर राहुल गांधी को कितने भारी पड़ेंगे, कितने महंगे पड़ेंगे, ये आने वाले वक्त में चुनावी संग्राम में देखना होगा। लेकिन फिलहाल सियासत जो है वो गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। एक तरफ हम वो तस्वीर देख रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता डेलीगेशन का हिस्सा बनकर विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, एकजुटता भारत के लिए दिखा रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये राहुल गांधी हैं जो कभी राफेल कितने मार गिराए पाकिस्तान से ये पूछते हैं, तो कभी पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला बोलने के लिए ट्रंप को कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है उसका जिक्र करके ये कहते हैं कि ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया और इंदिरा गांधी ने एक सरेंडर नहीं किया था। लेकिन वहीं पर एक सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता दरअसल जो बयानबाजी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी को लेकर, उसके चलते अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है जहां पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बृजमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद पुलिस ने ये कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आपकी इन दोनों ही मामलों को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।